हे गाइस, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब देखिए, नीचे हमें कुछ भिन्न दे रखे हैं, जैसे 36/100, 1/11। हमें क्या करना है, हमें इसको लिखना है दशमलव में। फिर हमें ये बताना है कि इनका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार, वो किस प्रकार का है। जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 जब मैं करा रहा था, तो मैंने उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने कराया था, ठीक है। तो वही अब यहाँ पे काम आने वाला है। जैसे कि अगर हम किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं और वो दशमलव के बाद अगर वो पूरा ख़त्म हो जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं साम, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अब बतानी है कि अगर हम भाग देंगे तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो किस तरीके का होगा। तो पहले हम करेंगे 36/100 को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 36/100। देखिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंश जो है, जो अंश है वो हमारा, वो हमेशा अंदर आता है, ठीक है, और हर हमारा बाहर। अब देखिए, 100 के टेबल में जो 36 है वो तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लगा देंगे 0, उसके बाद देंगे डेसिमल यानी दशमलव, फिर लगाएंगे यहाँ 0, फिर 100 या 300, बच गया 60, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव पहले से लगा हुआ, तो यहाँ पर हम 1 0 ले सकते हैं। तो 100 600। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमने इसको इससे भाग करा तो क्या हुआ, दशमलव के बाद भी ख़त्म हो गया, मतलब ये पूरा भाग हो गया। तो हमें कह सकते हैं कि 36/100 0.36 दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें करना है 1/11 को। सेकंड क्वेश्चन 1/11, ठीक है। अब 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो पहले यहाँ पे 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव। अब यहाँ पर हमें 1 0 ले सकते हैं। अब देखिए, क्या 11 के पहाड़े में 10 आएगा? नहीं आएगा, तो हमें एक और 0 लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर हमने दशमलव हमने लगा दिया, हमने एक 0 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 इसके टेबल में नहीं आता, अब हमें एक और 0 लेना है, तो उसके लिए फिर पहले यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो हो गया हमारा 0, ठीक है। अभी बताइए कि 11 के टेबल में क्या 100 आता है? नहीं आता, लेकिन 100 से कम 99, तो लिखेंगे 11 9 99, फिर यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से दशमलव लगा के मैं 0 ले सकता हूँ। फिर वही कि 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो पहले मैं 0 लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, फिर 9, फिर वही होगा। अब मुझे क्या था, एक और 0 चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे पहले मैं 0 लगाऊंगा, फिर 99। अब देखिए, ये इसी तरीके से ये आता रहेगा 090909। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर लगाएंगे हम बार। तो इस बार का मतलब है कि दशमलव के बाद ये जो 09 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। तो 0.09 बार क्या है, एक सही दशमलव प्रसार, ठीक है। अब नेक्स्ट, है हमारा 4 से 1/8, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिश्र भिन्न को, देखिए यहाँ पर ये जो भिन्न है इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न, ठीक है। इस मिश्र भिन्न को हमें पहले इस साधारण भिन्न में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो, हम
4 को पहले 4 की गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा 4 8 32, ठीक है। फिर 32 में जोड़ेंगे 1 तो हो गया 33, तो लिखेंगे 33 और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमारा ये रहेगा 8, ठीक है। कितना आ गया 33/8। अब ये आपके लिए इजी हो गया है इसको भाग देना, ठीक है। अब 8 चौक 32, फिर 1, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, फिर 0 ले सकते हैं, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, दशमलव लगा रखा तो 1 0 ले सकते हैं, 8 दूनी 16, सॉरी यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक है ना। दोबारा से देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 है तो आएगा क्या 8 1 जा 8, 2 उसके बाद 0, 8 2 जा 16, फिर बच गया यहाँ पे 4, उसके बाद लेंगे 0, क्योंकि दशमलव में लगा रखा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा भाग हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4.125 एक दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा, सॉरी फोर्थ है हमारा 3/30, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3/30। तो फोर्थ है हमारा 3/30, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/30। अब देखिए 13 टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे 0, फिर डैश, फिर दशमलव, फिर यहाँ ले लेंगे 0, 13 दूनी 26, ठीक है। अब बस यहाँ पे 4, दशमलव लगा रखा है तो 0 ले सकते हैं, 13 3 39, फिर बच गया 1, फिर 0। अब यहाँ पे 10, देखिए 10 तो आता नहीं 13 के पाड़े में, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या 0, फिर 1 0 ले सकते हैं। अब 13 के पाड़े में 100 से कम क्या आता है बताइए, 13 7 जा 91, 7 जा 91, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास कितना 9, फिर 0, तो लिखेंगे 13 6 78, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, 10 में से 8 गए 2, फिर 8 में 7 किया, यहाँ पे 1, ठीक है। फिर लेंगे 0, 13 9 117, फिर यहाँ बचेगा 3, फिर 0, 13 दूनी 26, फिर बचेगा 4, 13 दिया 39, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यही जो नंबर है, ये वाले जो नंबर हैं, ये 230769, ये आगे भी रिपीट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.230769 एक अनब सानी, वैसे आवर्ती होता है, ठीक है, अफसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2/11, ठीक है। 2 आ गया हमारा, ये रहा 11, तो ठीक है 0 आ जाएगा पहले, फिर डेसिमल, फिर यहाँ 0 ले सकते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ बचेगा 9, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर यहाँ 2, फिर 0, सॉरी 11 1 जा, फिर बचेगा यहाँ पे 9, फिर 0,
8, ठीक है, फिर बचेगा 2, यानी कि 1818 हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। यहाँ लिख देंगे 0.18, ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। एक नफसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉरी, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब आएगा हमारा 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये 400, ठीक है, 400। तो पहले यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो देखिए, तो 329 को हम डिवाइड करेंगे 400 से। तो यहाँ पे देखिए, अब 329 इसके टेबल में आता नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 0, फिर दशमलव, फिर ले लेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 8। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये 4 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 का पारा मैं पढ़ रहा हूँ, तो यानी 408 कितना होगा, 3200। यहाँ पे बचा 90, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे लेंगे हम 0, क्योंकि दशमलव हमने पूरा हम पहले से लगा रखा है। देखिए 90 तो आएगा नहीं ना इसके पाड़े में, तो हमने यहाँ पे ले लिया 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 दूनी 800, मतलब 400 दूनी 800। यहाँ बचेगा हमारा 100। फिर दशमलव लगा तो ऑलरेडी हम 0 ले सकते हैं। 4 दूनी 8, बचा 200, फिर 0, 4 पंजे 20, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 0, तो यानी कि 0.8225 एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज़ अब हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है 0.142857 बार के, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? यस, हम बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि देखिए कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो ये है। तो 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? लेकिन हमें भाग नहीं करनी, हमें भाग नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पहले मैं इन नंबर्स को लिख लूँगा, ठीक है। 2/7, उसके बाद 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है। अब 2/7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7। सर ऐसे कैसे? देखिए अगर मैं इनको गुणा भी कर दूं तब भी मेरा यही आएगा, क्योंकि देखिए ना 2 1 से 2 हो जाएगा, 1 और 7 के टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी मैं 2/7 को मैं ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। तो देखिए यानी 2 तो मेरा, मैं चाहूँ तो ऐसे देखो 2 मैंने ऐसे लिख दिया। अब 1/7 किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 0.142857 बार, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी गुणा कर दूंगा, मतलब इन सब को मैं गुणा कर दूंगा इससे। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए आप लोग कैसे करेंगे? 12857 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करोगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 14 5 दूनी 10 और 1 11 8 दूनी 16 1 17
5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद डेसिमल 3, 3, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 0.28571, इसके ऊपर लगा देंगे बार, सॉरी 4 भी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि 2/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है 0.285714। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 3/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 हमारा वैसे ही रहेगा, और 1.7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.142857, ऊपर आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 7 यहाँ पे आएगा 1, 15, 15 और एक 16, 8, 8 24 और एक 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 12, 4.0, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इससे गुणा करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। अगर तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो हमें क्या करना है, हमें जो नीचे हमें, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो यानी नीचे जो हमें दशमलव प्रसार दे रखे हैं, हमें उसे P/Q की फॉर्म में लिखना है, यानी कि बटे में लिखना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे Q हमारा बराबर नहीं है 0 के, जो कि मतलब अगर देखिए, अगर हम इसको बटे में लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट, यहाँ पर है 0.6 बार। तो देखिए पहले भी लिखेंगे, माना कि x बराबर है 0.6666। देखिए 6 बार को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 0.6666, मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हमने ये मान लिया कि ये जो है वो x के बराबर है, ठीक है। 0.6666 क्या है, ये x के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब कभी भी दशमलव के बाद सिर्फ एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी कि उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ 10 से गुणा करनी है। देखिए अगर एक नंबर हो रहा है बार बार रिपीट तो 10 से गुणा करनी है, अगर 2 हो रहा है तो फिर आपको करनी है 100 से, यानी 100 से, 3 हो रहा है तो फिर 1000, और 4 हो रहे हैं तो यानी कि आपको 10,000 से करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x। देखो 10 के अगर गुणा करेंगे x से कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब देखिए 0.666 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका
6.6666। ठीक, देखिए आप करके देख लीजिए यहाँ पर 0.6666। ठीक है, 4 आप चाहे 2 ले लें, आप चाहे 3 4। ठीक है, 10 से करनी है तो 0 को अगर मैं 5 टाइम्स करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, 1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 66666। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, 6666 और ये 0, 4 1 2 3 4। ठीक है, यानी मेरा कितना आ गया 6.666। सर यहाँ पे 0 आ रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर डेसिमल से पहले इस यहाँ पर 0 है, ठीक, जैसे अगर मान लीजिए 0.7 है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ कि सिर्फ ओनली 7। हाँ, लेकिन अगर ऐसे है तो फिर थोड़ा आपको रुकना है, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 70 है। तो यानी जब हमने दोनों तरफ 10 से गुणा करा तो इधर आ गया 10x, इधर आ गया 6.66666। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें से इतना पोर्शन अलग निकाल के लिखना है। इसमें से इतना पोर्शन हमको निकालना है। तो देखिए अगर मैं 6.6666 ये लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे ये माइनस करना है तो कैसे करूँगा, 0.6, ठीक है, कितना 0 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जब आप भाग कर रहे होगे तो अब ये जो नीचे वाले जो पोर्शन है, ठीक है, इसको लिखना है। पहले लिख दूंगा मैं नीचे लन 6, देखिए 6.00 का मतलब क्या है, ओनली 6, और प्लस में लिखूँगा 0.66। ठीक है, अब इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा यही आएगा, है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था कि x बराबर है 0.6666 के। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x बराबर x, क्यों, क्योंकि x बराबर है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर x प्लस का इधर जाकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x, ये हो जाएगा 9x, ये बचा 6 अपॉन में 9। आप चाहें तो आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 0.6 बार को हमें अगर उसे बटे में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इसी में लिख दूंगा कि x बराबर 0.4777, क्योंकि देखिए सिर्फ बार जो है वो 7 के ऊपर है। क्वेश्चन में एक बार देखिए, ठीक है, बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर है। एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, तो दोनों तरफ देखिए, पहले हमने माना कि x बराबर है 0.47777। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी एक ही नंबर की आवर्ती बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 से ही गुणा करेंगे। दशमलव के बाद कितने नंबर है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अगर जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x। अब देखिए अगर इधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 7 7 7 7 4 0 7 7 7 7 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कितना आ गया 4.7777। ठीक है, अब फिर से वही हमें क्या करना है, हमें इसमें से इतना पोर्शन हमको निकालना है। 4777 में से माइनस करेंगे 0.777, 0 0 0 3 एंड 4। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इन दोनों को लिखना है। पहले यहाँ लिखेंगे 4.3 प्लस 0.4777। ठीक है, अब देखिए
यहाँ लिखेंगे 4.3। अब इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, x, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ये जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि x बराबर है 0.47। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ हमने जो कैलकुलेशन वो करी है हमने। ठीक है, वो आपका रफ काम है। तो यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x प्लस का हो रहा है, इधर क्या होगा माइनस का। 9x 4.3, यह मल्टीप्लाई रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड होगा। अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो नीचे आ जाएगा 0, 1 0। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे अगर मैं जैसे एग्जांपल से अगर यहाँ पे 4.33 होता, अब मैं हटाता हूँ तो नीचे 100 आता। ठीक है, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 43/90। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा 0.001001001001 ये है। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर की आवर्ती बार बार हो रही है, मतलब किसके ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है। तो यानी कि हम 1000 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000x, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.001। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1000x और यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 + 0.001। 1000x 1 और यहाँ लिख देंगे x। क्यों? क्योंकि x बराबर है 0.0010। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप इसको नाम दे सकते हो समीकरण 1। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो बाय समीकरण 1 के द्वारा। यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा माइनस। यहाँ पर आएगा 999x और x बराबर आ गया 999। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।